Hello everyone, welcome to my channel Commerce Solution by Neetu Mittal. In this video, we will do the principle of accounting. Principle क्या है? वो rules जिन्हें follow करते हुए हम accounting करते हैं. इसकी definition क्या है? The set rule which defines the way how accounting should prepare. ये हमें वो rule देते हैं जिनको follow करते हुए हम accounts करते हैं. किसी भी चीज़ में rule होगा तो वो करना easy होगा. तो इसे हम कह सकते हैं norms rule of accounting to maintain uniformity. जैसे हमने पहले पढ़ा था accounting is an art, तो हर कोई आर्ट है तो हर कोई अपने तरीके से करता था। उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम आती थी कि हर एक का अपना तरीका है, अपना मेथड है। तो एक रूल सेट कर दिए गए जिसको फ़ॉलो करते हुए ही अकाउंटिंग की जाती है। इन रूल्स को हम गैप के नाम से भी जानते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो कभी भी पेपर में, एग्ज़ाम्स में कहीं भी गैप आ जाए तो आपको प्रिंसिपल के बारे में लिख के आना है। गैप का मीनिंग है कि हमने प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनिफॉर्मिटी, मैन मेड, फ्लेक्सिबल, जनरली एक्सेप्टेड और डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, यूनिफॉर्म होता है, ये किस लिए होता है? यूनिफॉर्म होता है, ये हर एक को सिमिलर बनाता है। मैन मेड, मैन द्वारा बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिलके इसे बनाया है। फ्लेक्सिबल है, इसे चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। इसमें बहुत सारे फार्मूलाज है, बहुत सारे रूल्स है जिसे हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, जनरली एक्सेप्टेड है, एवरीवन इसे, हर कोई इसे एक्सेप्ट करता है और इसे मांग के चलता है। और ये डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस, जैसे ऐसे ही नहीं, पहले सिंपल अकाउंटिंग करते थे, फिर एक्सपीरियंस से इसे चेंज करके इसे डिराइव फ्रॉम नए रूल्स बनाए गए। ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो भागों में बांटा गया है, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? अकाउंटिंग assumptions जो हमने मानी हुई है, एज्यूम करके चल रहे हैं कि अकाउंट में ऐसा होता है और उन्हीं को वर्षों से माना जा रहा है। अकाउंटिंग कन्वेंशन के अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उनके आउटकम ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन। तो यहाँ हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट फर्स्ट क्या है इसका? कंसेप्ट प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। ये अकाउंटिंग प्रोसेस को फाउंडेशन देती है। एक माइंड में सेट करके चलते हैं कि हमने इस रूल्स को लेकर ही अकाउंटिंग करनी है, तो हम हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो इट गिव फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। इट इज़ एज्यूम, ये मान के चला जाता है कि अब हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस कोई भी इन रूल्स को मान रहा होगा। जो भी बिजनेस कर रहा है, जो भी अकाउंट्स बना रहा है, वो इन रूल्स को मानते हुए ही काम कर रहा है। ये तीन तीन टाइप के हैं: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेट। गोइंग कंसर्न क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, चलता रहे। क्या चलता रहे? कंसर्न, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि बिजनेस। द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिबल फ्यूचर एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। ये मान के चलता है ये कॉन्सेप्ट कि बिजनेस, ये एज्यूम करके हम चलते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। इसी बेसिस पे हम फिक्स एसेट और करंट एसेट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसी बेसिस पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग लॉन्ग टर्म है। तो जो फिक्स एसेट ली है बिजनेस के लिए, वो लॉन्ग टर्म तक यूज होगी, और जो डेली बेसिस पे खर्चे हैं वो शॉर्ट टर्म है। तो इस वजह से ही हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट एग्जाम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न। सेकंड क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? वन अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। जो भी हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, हम उसी को ही ईयर आफ्टर ईयर यूज करते रहेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन का हम जो मेथड यूज कर रहे हैं, उसी को ही हम चलते रहे, अगले साल टू साल, अगले साल भी हम उसी को ही फॉलो करके चलेंगे। ये मांग के चलता है, ये इसकी एजम्पशन है। अकाउंटिंग प्रैक्टिस सिर्फ तभी बदली जा सकती है जब लॉ में रिक्वायर हो, लॉ में कोई चेंज आ जाए, या हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर प्रेजेंटेशन बना के देना हो, बेटर करके देना हो। लॉस आ रहा हो, उसको प्रॉफिट में निकालना हो, या डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो, उसे कम करके दिखाना हो, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हम एज्यूम करके चलते हैं कि वन अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। इसका थर्ड क्या है? एक्यूरल। एक्यूरल दो तरह का होता है, कैश बेसिक्स हम आगे करेंगे। इसमें हम करेंगे, इन दिस कॉन्सेप्ट ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स व्हेन इट टुक प्लेस। इस कॉन्सेप्ट के अंडर ये क्या कहता है कि हम जब जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो जब हुई है, हमें तभी बुक्स में लिख लेनी चाहिए, हमें उसे आगे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन प्लेस, जब हमें किसी चीज़ से इनकम हुई है, हमें उसी टाइम उसे लिख लेना चाहिए। जैसे हमने आज फिक्स एसेट बेच दी, हमने उधार पे बेची है, लेकिन उसकी पेमेंट हमें 4 महीने के बाद आना है, और हम दिसंबर में हैं, आगे आएगा वो अप्रैल में, तब तक अकाउंटिंग मंथ खत्म हो जाएगा। फिर वो प्रॉफिट तो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चला गया ना। तो वो कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा रिवेन्यू है उसे तभी लिखना चाहिए जब वो हुआ है। इसी तरह से एक्सपेंसेस है रिकॉर्डिंग इन विच ईयर इट हेल्प इन इम्प्रूव इनकम। एक्सपेंसेस को भी हमें तभी लिखना चाहिए जिससे उन्होंने हमारी इनकम बढ़ाने में हेल्प की है।
क्योंकि अगर हम उसे आगे के लिए लिखेंगे तो वो एक्सपेंसेस हो जाएंगे, लेकिन हम उस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी जो इनकम है, उससे जो हमारे बेनिफिट है वो हमें मिल जाएंगे, लेकिन उस खर्चे को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें एक्यूरल में यही है कि कैश बेसिक्स के पेपर जो चीज़ नहीं हो, कैश भी नहीं बिकी है, तो भी हमें इन्हें मान के चलना पड़ेगा। तो जो चीज़ें जब हुई है उसी टाइम उसे नोट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। So be with me in next video too, and please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. If you have any doubt, then please ask in comment.